जब भी वैज्ञानिकों को कोई चीज मिलती है तो तीन सवाल मुख्य रूप से खड़े होते हैं। जी हाँ, मिलने वाली चीज को कब, क्यों और किसने बनवाया था। कई बार होता है कि वैज्ञानिक इन सवालों का जवाब ढूंढ लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी भी दुनिया को परेशान कर रही हैं। और परेशान मैं भी हूं, क्योंकि आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। तो कर दीजिए यार, और साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। मेरी सबसे पहली डिस्कवरी ऐसी है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को उसका काम तो पता है, लेकिन अभी तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि रोमन लोगों ने इस चीज को कैसे डिजाइन किया। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं और इसे एक नई टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हिपोकास्ट के नाम से जाना जाता है, और अब इसी चीज को आप दुनिया की सबसे पहली सेंट्रल हीटिंग मशीन भी कह सकते हैं। बेशक सुनने में ही ये चीज विश्वास करने लायक नहीं लग रही, लेकिन हाँ, रोमन लोगों ने 2000 साल पहले अपने लिए अंडरग्राउंड हीटिंग सिस्टम्स बना लिए थे। ये लग्जरी का वो लेवल है जो आज भी दुनिया के ज्यादातर लोगों के पास नहीं होगा, और इस तरह के हिपोकास्ट जहां जहां रोमन लोग रहे वहां वहां मिलते गए। लेकिन इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमें बाद इंग्लैंड में मिला। चाहे दुनिया में जहां मर्जी हिपोकास्ट मिले हो, लेकिन इन सब का डिजाइन बिल्कुल सेम था। इसमें पिलर्स लगे होते थे जिसमें से कुछ 4 फुट के और कुछ 2 फुट के, और इन्हीं के बीच में से गर्म हवा को सप्लाई करके ऊपर के फ्लोर को गर्म किया जाता था। जब तक इस भट्टी में लगाए गए जलने वाले सामान से गर्मी निकलती रहती थी, तब तक कड़ाके की ठंड में भी ये घर आराम से गर्म हो जाता था। लेकिन जैसे ही रोमन एम्पायर का नाश हुआ, तभी ये सारा कुछ आइडिया उनके साथ ही जमीन में दफन हो गया, और आज हमारे सामने ये सब आ रहा है। हमें पता है कि चाइना के इतिहास में जो लोग वहां रहा करते थे, उन्हें बहुत अजीब अजीब चीजें बनाना पसंद था, और ऐसी ही अजीब चीजों को आज हम जेड कॉन्ग्स के नाम से जानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो लोग इन चीजों को क्यों बनाते थे। मैं यहाँ किसी एक नहीं बल्कि हजारों ऐसे जेड कॉन्ग्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें शिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना से निकाला गया, और इससे समझा जा सकता है कि इन्हें जरूर लियांगशू कल्चर के लोगों द्वारा बनाया गया था। वो लोग यहाँ पर नियोलिथिक जमाने में रहा करते थे। इनमें से हर जेड कॉन्ग के अंदर एक स्क्वायर वाली ट्यूब बनी होती थी, और इसके बीच में एक छेद किया जाता था। लेकिन इतनी सारी चीजें मिलने के बाद भी अभी तक वैज्ञानिक इनमें से किसी भी जेड कॉन्ग का असल मतलब नहीं समझ पाए हैं। हर जेड कॉन्ग पर अलग अलग तरह की डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इन सभी में कॉमन ये था कि इनके कॉर्नर्स पर इंसानी चेहरे तराशे गए हैं, और ये माना जाता है कि इन चेहरों से वो लोग किसी शक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते थे। लेकिन एक बात मुझे यहाँ ये समझ नहीं आई कि ये सभी जेड कॉन्ग वहाँ मकबरों में ही क्यों दबाए गए थे। क्या इनका ताल्लुकात वहाँ मरने वाले किसी इंसान से हुआ करता था, या फिर इन्हें मरने वाले की आत्मा से जोड़कर कहीं ना कहीं हमेशा देखा जाता रहा है। लेकिन हम इसके बारे में अभी कोई भी बात पक्के तौर पर नहीं कह सकते। अगर ये बात सच है तो चाइना के इतिहास में और लोगों ने भी इस फैशन को क्यों नहीं अपनाया, और कैसे ये फैशन रातों रात खत्म भी हो गया। सभी के सभी जेड कॉन्ग्स तकरीबन 2000 साल पहले ही बनाए गए थे। मैंने अपनी एक वीडियो में आपके सामने एस्ट्रोलेब का जिक्र किया था और कहा था कि कभी ना कभी आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। जी हाँ, अगर हम एस्ट्रोलेब को इतिहास का कंप्यूटर भी कहें तो भी गलत नहीं होगा। बस ये नहीं पता कि ये एस्ट्रोलेब 100% एक्यूरेट था या नहीं, क्योंकि हम अभी तक इसका सही इस्तेमाल भी पता नहीं लगा पाए हैं। इसलिए आज भी दुनिया भर में जितने भी एस्ट्रोलेब मौजूद हैं, उनके चारों तरफ एक रहस्य घूम रहा है। हमें ये पता है कि ये मशीन 13वीं शताब्दी में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, लेकिन मुझे इस बात के सबूत मिले हैं कि पहला एस्ट्रोलेब 13वीं शताब्दी से बहुत सालों पहले बना लिया गया था। जी हाँ, वैज्ञानिकों को 2400 सालों पहले थियोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया द्वारा बनाया गया एक एस्ट्रोलेब मिल चुका है। लेकिन बाद में जो भी वर्जन्स आए वो सभी अलेक्जेंड्रिया वाले एस्ट्रोलेब के अपडेट्स ही थे, और फाइनली 10वीं शताब्दी में इसे मुस्लिम लोगों ने ज्यादा आधुनिक बनाया। मुस्लिम लोग इस एस्ट्रोलेब को मुख्य तौर पर कीबला की डायरेक्शंस पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो चाहे दुनिया में जहां मर्जी हो, इस मशीन के सहारे उन्हें नमाज अदा करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इस चीज को इसके अलावा भी काफी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस मशीन से आप रात के समय आसमान में दिखने वाले सभी तारों की प्रेडिक्शंस कर सकते थे, जिससे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है आसानी से पता लग सकता था। और इसके अलावा ये मशीन घड़ी की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती थी। मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में हिपोकास्ट के बारे में बताया था, लेकिन अब मैं आपको इससे भी कमाल की ऐतिहासिक इंजीनियरिंग का नमूना दिखाने वाला हूं। अगर आप कभी अल्जीरिया के एड्रोर इलाके में जाएं तो आपको यहां पर एक बहुत ही कमाल का सिंचाई करने का सिस्टम मिलेगा, जिसे दुनिया में 2 नामों से जाना जाता है। बहुत से लोग इसे कनॉट के नाम से जानते हैं, लेकिन इतिहासकार और वैज्ञानिक इसे फोगारा के नाम से बुलाते हैं। इस कमाल के इरिगेशन सिस्टम से यहाँ रहने वाले लोग दूर पहाड़ों में बहने वाले पानी को खींच कर अपने शहर तक ले आते थे।
आपको उसका प्रिंसिपल यानी कि काम करने का तरीका बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन ये बहुत कमाल का है। एक फोगारा को बनाने के लिए तब के इंजीनियर्स किसी पहाड़ पर मिलने वाले पानी के स्रोत को ढूंढते थे और तभी उस पहाड़ के नीचे से सुरंग खोदना शुरू कर देते थे और उस सुरंग को अपने शहर तक लेकर आते थे। ये लोग सीधे तौर पर ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रहे थे। वहां से बहकर आने वाला पानी ये लोग मुख्य तौर पर अपने द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल पूल्स में जमा कर लेते थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक एक्वाडक्ट काम करती है, बस फर्क ये है कि एक्वाडक्ट जमीन से ऊपर है और ये जमीन से नीचे। ये माना जाता है कि इस दुनिया का सबसे पुराना फोगारा पर्शिया में तकरीबन 2300 सालों पहले बनाया गया था, लेकिन जो मुझे अल्जीरिया में मिला वो सच में बहुत बड़ा और इम्प्रेसिव था, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा था और इसे बनाने में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी भी बहुत मजबूत थी कि ये आज भी वहाँ के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। क्या आपको पता है कि माया सभ्यता के लोगों के लिए नीला रंग बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। वो अपनी जो भी कारीगरी करते थे हमेशा इसी रंग से करते थे और इसी नीले रंग को बनाने के लिए इन लोगों ने ऐसा तरीका निकाला जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। उनके द्वारा बनाया गया नीला रंग इतना टिकाऊ और बढ़िया क्वालिटी का होता था कि उसे हम आज कॉपी भी नहीं कर सकते। माया लोगों के इस नीले रंग को पहली बार सन 1931 में नोटिस किया गया, लेकिन वैज्ञानिकों को कभी ये पता नहीं चल पाया कि उन लोगों ने इस रंग को बनाने की ये तकनीक इजाद कैसे की। सन 1960 में इस रंग पर गहनता से और जांच की गई, जिसमें सामने आया कि वो लोग इस रंग को बनाने के लिए इंडिगो और एक क्ले जैसा मटेरियल जिसे पेलिगोर्स्काइट के नाम से जाना जाता है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनवाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उन लोगों ने बॉन्ड बनाने वाली टेक्नोलॉजी कहां से इजाद की। सन 2021 में इस रंग पर फिर से टेस्ट किए गए और अब की बार इस रंग की असल मिस्ट्री को सुलझाया गया, जिसमें सामने आया कि इंडिगो की पत्तियां और पेलिगोर्स्काइट नाम की क्ले को मिलाकर कोपल के साथ हीट किया जाता है। ये कोपल पेड़ों में ही पाया जाने वाला एक ग्लू की तरह लिक्विड पदार्थ होता है, लेकिन इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत सटीक तरीके से मिलाया जाए तो ही ये नीला रंग बन सकता है। साथ ही एक खास तापमान पर हीट करने से ही ये कलर सामने आएगा। बेशक आज हमें ये तो पता है कि ये रंग कैसे बनाया जाता है, लेकिन फिर भी हम इस रंग को बिल्कुल भी कॉपी नहीं कर सकते। हम ये सोच भी नहीं सकते कि वो लोग इसे कैसे बनाते होंगे। आखिरकार आप सोच कर देखिए कि उनके दिमाग में इस रंग को बनाने की टेक्नोलॉजी कहाँ से आई होगी। एक अंडरग्राउंड शहर बनाना कोई मजाक नहीं है और ये बिल्कुल ऐसा है जो हम आज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और ऐसा इसलिए क्योंकि करोड़ों टन वजनी चट्टानों को काटना और सबसे मुश्किल सटीक शेप में काटना कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सारी समस्या हमारे पूर्वजों को कोई दिक्कत नहीं देती थी। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐतिहासिक अंडरग्राउंड सिटीज़ मिल चुकी हैं, लेकिन खास तौर पर मैं यहाँ बात करूँगा नुशाबाद अंडरग्राउंड सिटी की, जो कि आपको ईरान में देखने को मिलेगी। मैं इस शहर को सिर्फ इसलिए पिक कर रहा हूं क्योंकि ये एक लेवल नहीं बल्कि 3 लेवल्स में बना हुआ शहर है, जिसे 1500 सालों पहले तराशा गया था और इसे में छुपकर रेफ्यूजी पर्शियंस लोगों ने पनाह ली थी। हैरानी वाली बात यह थी कि हमें तो इस शहर के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन तभी इसके ऊपर बने घरों में से रहने वाले एक आदमी ने यहाँ खड्डा किया और वो इसके नीचे आ गिरा, जिसके बाद तुरंत यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया गया और तब उन्हें एक बहुत ही कमाल का ऐतिहासिक शहर देखने को मिला। इस शहर में एयरडक्ट, कनाल, चैम्बर्स, टनल सब कुछ मौजूद थे। ये सब देखकर वैज्ञानिकों ने माना कि इस शहर को जरूर ससानियन एम्पायर के लोगों द्वारा बनाया गया होगा, जो यहाँ पर साल 224 से लेकर साल 651 तक रह रहे थे। उन्हें ये शहर बनाना एक मजबूरी थी क्योंकि उन पर लगातार आसपास के छोटे बड़े राज्य हमला कर रहे थे और अपने आप को बचाने के लिए उन्हें यहाँ छुपना पड़ा। इस शहर को शायद बच्चों और महिलाओं को छुपाने के लिए बनाया गया था। खैर, पक्के तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता। आज तक हमें ये पता नहीं चल पाया कि माल्टा कार्टवर्ड्स को माल्टीज में किसने बनाया। ये तो छोड़िए, पर यह भी पता नहीं चल पाया कि क्यों बनवाया था। इन ठोस चट्टानी पत्थरों को इस तरीके से कैसे काटा गया। एक नजरिए से देखें तो ये सभी पत्थर कहीं से भी नेचुरल नहीं लग रहे क्योंकि इनकी शेप एक डिजाइन में बनी हुई है। लेकिन अगर हम इन पत्थरों के किनारों को देखें तो ये इतने स्मूथ हैं कि इन पर कहीं से भी किसी औजार का काम किया हुआ महसूस नहीं हो रहा। अगर हम इन्हें ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है कि ये किसी ट्रेन की पटरियों वाली लाइन हो। इसलिए ये बात तो पक्का हो गई कि ये सारे डिजाइन नेचुरल तो हो ही नहीं सकते। लेकिन फिर वो कौन लोग थे और वो कौन सा समय था जब इन पत्थरों पर ये बेहद कमाल की कारीगरी को अंजाम दिया गया। इनका नाम कार्टवर्ड्स इसलिए पड़ा क्योंकि इन्हें ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये निशान किसी कार्ट वाली गाड़ी द्वारा बनाए गए थे। लेकिन मेरे ख्याल से इस दुनिया में ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी जो ऐसे चट्टानी पत्थरों पर चलते हुए
इस तरह के अपने निशान छोड़े। अगर ये कोई कार्टरट्स के निशान नहीं थे तो फिर इनका काम क्या था? हो सकता है कि इन्हें जरूर इरिगेशन पर्पस के लिए तराशा गया हो, पर बदकिस्मती से आज तक हम इसके किसी भी थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाए हैं। हजारों सालों पहले के वो लोग कौन थे जिन्होंने ये बनाया और कैसे बनाया? खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सत्येंद्र गिल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।